सो गाइस आज लेके आ गया हूं मैं 175 इंच का टीवी। यस, ये प्रोजेक्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था अपने इंस्टा पे एंड अलग अलग जगहों पे, तो मैंने सोचा इसको चेकआउट किया जाए क्या ये वाकई वैल्यू फॉर मनी है। पहले ना हमने अपने चैनल पे एक सस्ता वाला चाइनीज प्रोजेक्टर का भी वीडियो बनाया था जो कि अराउंड था कुछ 2,500-3 हजार रुपए का, एंड तब भी लोगों ने काफी इंटरेस्टिंगली ये कमेंट किए थे कि भाई थोड़े महंगे वाले प्रोजेक्टर स्टार्ट करो अब चेकआउट करना। तो भाई ये पहला प्रोजेक्टर हमारे स्टूडियो का यहाँ पे आ चुका है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये ज़ेटको की तरफ से है एंड इसका नाम है युवागो। बेसिकली ये एक 720p का प्रोजेक्टर है लेकिन काफी प्रॉमिसिंग है। काफी सारे लोग इसकी काफी तारीफें कर रहे थे रील्स पे। खैर प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले एक पावर कॉर्ड है, इसके बाद मिलता है एक रिमोट, एक एवी केबल एंड फाइनली हमारा प्रोजेक्टर जो कि एक फोम के केस के अंदर बना हुआ है। तो ये कुछ प्रोजेक्टर है भाई, ये काफी ना डिजाइन पॉपुलर चल रहा है इस टाइम पे। पहले सैमसंग ने या शायद किसी तो बड़ी कंपनी ने निकाला था ऐसा। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांडिंग है, ये फोकस रिंग है इसकी, आगे की तरफ ये लेंस है एंड पीछे की तरफ कुछ पोर्ट्स जैसे ये पावर बटन, HDMI, एक हेडफोन जैक जिसमें आप स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, एक USB है अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए एंड एक यहाँ पे कोई तो लॉक है, आई डोंट नो, एंड ये है हमारा पावर सॉकेट एंड ये पूरा एग्जॉस्ट जिससे एयर पास होती है। नीचे की तरफ हमको एक ये स्क्रू थ्रेड मिलता है, मतलब ट्राइपॉड वगैरह पे या फिर लाइट स्टैंड जो होते हैं उस पे अगर आपको माउंट करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। भाई इस वाली लाइट को हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि ये स्टैंड एक ही है हमारे पास। चलो पहले करके देखते हैं। पावर आ गई है इसमें, रेड लाइट तो जल गई है एंड अब करते हैं इसको ऑन। तो ये है इतनी बड़ी स्क्रीन, हमारी पूरी वॉल कवर हो गई। यहाँ पे आप इसका UI देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम, फाइल मैनेजर, ऐप स्टोर, सेटिंग, सब कुछ यहाँ पे होम पेज पर ही मिल जाता है। सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन क्वालिटी देखो तो भाई इसकी जो नेटिव रेजोल्यूशन है ना वो सिर्फ 720p है, मतलब शार्पनेस जितना एक चाहिए होता है एक नॉर्मल मूवी या यूट्यूब वीडियो देखने के लिए वो जस्ट इनफ है। लेकिन बात जो अच्छी है वो ये है कि 1080p कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। तो मैंने लैपटॉप से सबसे पहले HDMI लगाया, फुल HD में यहाँ पे एक मूवी चलाई है ना, ऑनेस्टली पिक्चर क्वालिटी मुझे काफी व्यूएबल लगी। इवन अगर आप डार्क रूम करके पूरा देख रहे हो तो डीप्स भी अच्छे ब्लैक दिख रहे हैं। स्क्रीन साइज आप देख सकते हो कितना इंप्रेसिव है, मतलब डिब्बे पे लिखा है 150 इंच, ऑनलाइन अमेज़न पे लिखा है 300 इंच, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई मेरी एक पूरी की पूरी वॉल जो डेफिनेटली 300 इंच के आसपास है ही है वो पूरी की पूरी कवर हो रही है। तो ये मुझे काफी प्लस पॉइंट लगा। कॉन्ट्रास्ट रेशो यहाँ पे 5000:1 है एंड इसका रियल इफेक्ट मुझे तब समझ में आया जब मैंने एक हॉरर मूवी के कुछ क्लिप्स देखे। डार्क सीन्स में अच्छे डिटेल्स दिख रही थी, ब्लैक्स और ग्रेस भी अच्छे दिख रहे थे जो इस प्राइस रेंज में मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। अब इसकी असली प्रॉब्लम की बात करें तो वो है थोड़ी सी ब्राइटनेस। देखो एक डिसेंटली डार्क रूम में भी अगर ब्राइटनेस कम लग रही है ना तो ये एक पिन पॉइंट है। बेसिकली लूमेंस जो यहाँ पे मेंशन है वो 8400 है, लेकिन इस टेक्निकल एस्पेक्ट को साइड रखा जाए तो जैसे मैंने बताया एक डिसेंटली डार्क रूम में भी ब्राइटनेस थोड़ी सी फीकी पड़ जा रही है। बाकी आप बताओ कि आप वॉल पे प्रोजेक्ट करना पसंद करते हो या फिर एक प्रॉपर प्रोजेक्शन कर्टेन या फिर जो बोर्ड आते हैं प्रोजेक्शन वाले उस पे। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो डेफिनेटली मेंशन किए गए थे इनकी वेबसाइट पे, इनके बॉक्स पे, लेकिन उनको चेकआउट करते समय दिल काफी दर्द करा। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑटो कीस्टोन करेक्शन की। ये फीचर मेरे यूनिट में तो काम ऐसा लग रहा था कि कर ही नहीं रहा है। इमेज टिल्ट हो जाती है और मुझे बार बार मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब ऑटो सिर्फ नाम का था, काम तो मैनुअली ही करना पड़ रहा है। बट मैंने जब मेन्यूज और रिमोट को एक्सप्लोर किया तो मुझे कहीं पे भी जूम ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन जब आप कीस्टोन सेटिंग्स में जाओगे तो एक स्केल नाम का ऑप्शन है, शायद वही डिजिटल जूम तो नहीं है, लेकिन ये करता सिर्फ इतना है कि स्क्रीन साइज को छोटा बड़ा करता है डिजिटली। पॉइंट के हिसाब से तो यही डिजिटल जूम हुआ, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस क्लैरिटी में कुछ आती ही नहीं है। अब इस प्रोजेक्टर की टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे LTPS प्रोजेक्शन सिस्टम दिया हुआ है, मतलब हाई ट्रांसमिशन ग्लास यूज किया गया है। बेसिकली ये टेक थोड़ा सा लाइट वेट होता है एंड यूजुअली छोटे प्रोजेक्टर्स में यूज होता है जिससे छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो थोड़ी और बेहतर दिखें। लैंप लाइफ यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 50,000 घंटे। मतलब इसको टेस्ट आउट करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि डेली 4 से 6 घंटे भी चलाओगे तो लगभग 22 साल चाहिए इसको टेस्ट आउट करने के लिए। लैंप लाइफ कंपनी कितनी बोले, वारंटी 1 साल की मिलेगी। अब इसके साउंड की तरफ बात करो तो यहाँ पे छोटा सा एक 3 वॉट का स्पीकर दिया हुआ है जो कि बहुत ही बकवास है। अब जब भी कोई प्रोजेक्टर लो तो हमेशा ये बात ध्यान रखना आपको एक अलग से साउंड बार या कोई एक्स्ट्रा ऑडियो एसेसरी लगानी ही पड़ेगी। एंड ये बात सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर नहीं बल्कि इन जनरल सारे ही प्रोजेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, अनलेस एंड अनटिल वो 1.5-2 लाख बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वाले प्रोजेक्टर्स ना हो। अब कनेक्टिविटी ऑप्शंस में एक्सटर्नल स्पीकर्स या हेडफोन्स तो हैं ही, इसके अलावा ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई एंड HDMI भी है जिसमें आप अपनी फायर स्टिक, PS5 या फिर जियो एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स लगा के ही छोड़ दो। अब अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की तो ये Android 13 पे चलता है। यहाँ पे रैम काफी कम है, 1 GB
की स्टोरेज। लेकिन अच्छी बात यह है नेटफ्लिक्स, मीराकास्ट, फाइल मैनेजर, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्टर का एक्सपीरियंस पता है सबसे ज्यादा क्या खराब करता है? इसका खुद का ये रिमोट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पर्टिकुलर एक ही एंगल पे प्रोजेक्टर के ठीक पीछे पॉइंट करके चलाना पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्टर के साइडवेज बैठे हो या आगे बैठे हो, भूल जाओ कि आप इस रिमोट को यूज कर पाओगे। रिमोट के ऊपर बेसिक बटन हैं, डायरेक्ट एप्स के लिए भी कोई बटन नहीं है, बस वही रेगुलर पावर बटन, वॉल्यूम बटन, नेविगेशनल की एंड एक बैक की। हाँ, इसमें एक माउस मोड वाला बटन भी है जिसको प्रेस करते ही माउस जैसा कर्सर आ जाता है एंड नेविगेशन में थोड़ा सा इजी हो सकता है। एक और मेजर फ्लॉ इसके रिमोट के डिजाइन में, एक होम बटन है ही नहीं, सिर्फ बैक कर करके पीछे जाना पड़ता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, पिछले कुछ टाइम से जब से मैं प्रोडक्ट चेकआउट कर रहा हूँ, रिसेंटली मैंने एक VW का टीवी भी रिव्यू किया था, उसकी भी एक लिस्टिंग में प्रॉब्लम थी, डिटेल्स कुछ और मेंशन थी, निकल प्रोडक्ट में कुछ और रहा था। एंड एग्जैक्टली इस प्रोजेक्टर में, ज़ेटको के इस युवा गो प्रोजेक्टर में भी सेम इनकंसिस्टेंसी है लिस्टिंग की डिटेल्स को लेके। ये देखो, एक Amazon की लिस्टिंग है जहां से मैंने इसको ये ऑर्डर किया था एंड यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है। एंड यही चीज अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो, ये एक ही प्रोडक्ट में स्क्रीन साइज 3 अलग अलग डिटेल दी है। मतलब ऐसा लग रहा है जो लिस्टिंग कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट में एक्चुअल स्क्रीन साइज बताना कितना है। एंड एक पिक्चर में तो इन्होंने हद ही कर दी है। इस प्रोडक्ट की पिक्चर देख रहे हो आप, इन्होंने 4K सपोर्ट भी लिख दिया, लेकिन डब्बे पे क्या लिखा है? सिर्फ 1080p सपोर्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको कॉल किया जाए, कंफर्म किया जाए कि क्या डिटेल्स हैं इस प्रोडक्ट को लेने से पहले, जबकि मैं ऑलरेडी खरीद चुका था। तो मैं गया इनकी वेबसाइट पे, वहां से नंबर मिला एंड ये नंबर कनेक्ट ही नहीं होता। मैंने तो ये रिव्यू करने के लिए मंगाया था, बट अगर कोई पर्टिकुलरली सिर्फ व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए मंगा रहा हो तो उसके लिए काफी कंफ्यूजन वाली स्टेट है कि एक तो 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं एक ही मॉडल के लिए, एंड उसके बाद कंपनी का कॉल सेंटर नंबर उठता ही नहीं है। लेकिन ओवरऑल हाँ, 7,000 रुपए के हिसाब से अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिल रही है। रिमोट का जो डायरेक्शनल सेंसर लगा हुआ है प्रोजेक्टर के पीछे वो बहुत ही बकवास है। लेकिन हाँ, Amazon के जो हाईलाइट्स ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए हुए हैं वो ये ऑफर नहीं कर रहा है। तो अगर आप एक डार्क रूम या फिर रात में ही कंटेंट कंज्यूम करने के हिसाब से प्रोजेक्टर देख रहे हो या थोड़ा बहुत बच्चों के कंटेंट के लिए चाहिए एक प्रोजेक्टर, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। बट हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही ऑटो कीस्टोन करेक्शन या थोड़ा बहुत डे लाइट के अंदर भी आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपके रूम में थोड़ा भी लाइट लीक है तो ये पिक्चर वॉश्ड ऑफ सी आपको शो करेगा। तो ऐसे समझ लो कि एंट्री लेवल प्रोजेक्टर से एक लेवल ऊपर है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने की चीजें यहाँ पे नहीं है इस मॉडल के अंदर। हाँ, इसका एक प्रो मॉडल भी आता है, उसको मैंने चेकआउट नहीं किया। लेकिन अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है कि कोई पर्टिकुलर मॉडल आप चाहो कि हम उसको चेकआउट करें, तो नीचे कमेंट करके बता देना। इस प्रोजेक्टर का लिंक चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो हमारी जो क्लियरेंस लिस्ट है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के बाद बेच देते हैं, वो भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। ये प्रोजेक्टर भी अब उस लिस्ट में जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। I'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay sarcastic, see ya and goodbye.